हेलो बच्चों पिछले वीडियोज में हम लोग मैट्रिक्स 3.2 अध्याय का क्वेश्चन नंबर 10 तक देखे थे। आज हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11 से इसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर है यदि x मैट्रिक्स 2 3 प्लस y माइनस 1 1 बराबर 10 5 है तो x और y के मान को ज्ञात करना है। देखिएगा इसमें पहले क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा ना, प्लस इसमें गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस y और ये y बराबर 10 और ये 5। अब इसको पता किए कि ये इसका ऑर्डर पेयर क्या है ना, इसका ऑर्डर पेयर है 2/1 का ना, ये 2/1 ये भी 2/1 का ऑर्डर पेयर है। इसका ऑर्डर पेयर हम ऑलरेडी आज सिखा चुके हैं। ये से होता है ये पंक्ति 1 2 और ये एक स्तंभ हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपके पास 2x और ये प्लस कितना माइनस y और ये 10। ये हो जाएगा आपके पास, पुनः इसको लेंगे आप तो 3x और प्लस y बराबर 5। इस तरह से इसको ऐड कर दीजिए तो ये माइनस में और प्लस में खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 2 5x और बराबर 10 5 15। ये हो जाएगा x बराबर 15/5 5 या 15 यानी x बराबर 3। ये x का वैल्यू इसमें या इसमें रख दीजिए किसी में, तो आपका y का मान निकल जाएगा। ये रख देते हैं 2x और प्लस माइनस y बराबर 10। तो x का मान कितना डालेंगे 3, तो 2x के जगह पर 3 डालेंगे तो हो जाएगा 3 और ये माइनस y बराबर कितना 10। 3 दूनी 6 माइनस y बराबर ये हो जाएगा 10, तो 6 माइनस 10 बराबर y, ये हो जाएगा माइनस 4 बराबर y, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस 4 और x बराबर हो गया 3, है ना। तो ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें भी आव्यूह दिया हुआ है और x y z और w का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि 12 नंबर 3x y z w, ये 2/2 का आव्यूह है, 2/2 का ना। इसका ऑर्डर पेयर कितना है 2/2 बराबर ये हो जाएगा x 6 माइनस 1 2 w और प्लस ये हो जाएगा 4 x प्लस y और z प्लस w और ये 3। इसमें x y z का आप मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ई भी इसका भी ऑर्डर पेयर 2/2 का, इसका भी ऑर्डर पेयर 2/2 का है। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इसके बराबर होगा और इसका इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखा पहले तो ये 3 से सारा एलिमेंट में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3z 3w और बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा 6 आप प्लस कितना 6 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा माइनस 1 और प्लस में z प्लस w, ये हो जाएगा 2w और ये प्लस 3। अब इसमें जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है 2/2 का ऑर्डर पेयर है और ये भी 2/2 का ऑर्डर पेयर है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x बराबर x प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस x बराबर 4, ये हो जाएगा 2x
बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 से कटाइए इसको, 2 हो जाएगा x बराबर। अब आप इसी प्रकार इसको इसके बराबर में कीजिए, 3y बराबर 6 + x + y, ये हो जाएगा 3y, y वाला टर्म को इधर लाइए, ये हो जाएगा 6 + x का मान अभी आपने कितना निकाला है 2, 2 यहाँ पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा कितना 2y, y बराबर 8/2, 2 से 4 यानी 4, y का मान 4 आ गया ना। उसके बाद आप जो है सो यहाँ पे W का मान निकालिए, तो W का मान कितना हो जाएगा 3W बराबर 2W + 3, ये हो जाएगा 3W और बराबर ये 2W को इधर आइएगा तो माइनस में 2W हो जाएगा बराबर 3, तो 3 में से 2 को घटाइएगा तो 3W में से 2W गया तो 1W बराबर 3, यानी W बराबर 3 हो गया ना। और आप Z का मान निकालेंगे, तो Z का मान कैसे आएगा, Z का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 3Z और बराबर -1 + Z + W, ये हो जाएगा 3Z, Z को इधर लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -1 और W का मान कितना निकाले आप 3 + 3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा और ये 2Z, तो Z बराबर हो जाएगा 2/2, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी Z बराबर 1। थोड़ा सा आंसर चेक कर लीजिए कितना है, 2 4 Z का 1 और इसका इतना, बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि fx बराबर cos x माइनस sin x 0 और ये हो जाएगा sin x cos x और ये 0 0 0 और 1, तो आपको सिद्ध करना है ना, तो fx इंटू fy और ये कितना हो जाएगा बराबर fx + y, ठीक है। तो ये आपको सिद्ध करना है ना, तो देखेंगे जैसे fx बराबर ये आप भी दिया हुआ है, उसी प्रकार आप fy बराबर क्या निकालेंगे, fy बराबर cos y माइनस sin y 0, ये हो जाएगा sin y cos y 0 0 0 1, अगर fx है तो cos x sin x cos x, यानी x है तो इसके एंगल में क्या रहेगा x, अगर t रहता तो t, y है तो y, है ना। अब इस प्रकार आप इसको सिद्ध करेंगे LHS, है ना। LHS में क्या लेंगे fx और इंटू fy बराबर हो जाएगा, fx का मान आपके पास कितना है, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x 0, ये हो जाएगा sin x cos x 0, ये हो जाएगा 0 0 1, और फिर fy का कितना है cos y माइनस sin y और ये 0, sin y कितना हो जाएगा sin y cos y और 0, फिर ये हो जाएगा 0 0 1। अब इसको आप गुना करेंगे, है ना, तो इसको गुना कैसे करेंगे देखिए,
पहले पंक्ति को लेंगे, पहला स्तंभ से गुना करेंगे, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से गुना करेंगे, देखिएगा ना। cos x को cos y से करेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y प्लस sin x sin y, तो ये हो जाएगा माइनस sin x sin y, फिर प्लस ये जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, है ना। फिर इसी पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे, है ना, तो इसको मिटा दीजिए। तो इसी पंक्ति को दूसरा स्तंभ से कैसे होगा, cos x sin y, ये हो जाएगा cos x और इंटू माइनस sin y, फिर ये sin x को cos y से, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा sin x और cos y, और ये जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो। फिर इसी पंक्ति को तीसरा स्तंभ से करेंगे, cos x को जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर sin x को जीरो से करेंगे तो प्लस जीरो, और जीरो को एक से करेंगे तो जीरो। ठीक है, अब दूसरा पंक्ति को उठाएंगे, पहला स्तंभ से करेंगे तो sin x को cos y से करेंगे तो कितना हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x sin y, फिर हो जाएगा जीरो को जीरो से करेंगे तो जीरो, है ना। पुनः दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे तो sin x और ये हो जाएगा आपके पास sin x इंटू कितना माइनस sin y प्लस cos x cos y, cos x cos y, जीरो को जीरो से करेंगे जीरो हो जाएगा ना। फिर इस चीज को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, यानी sin x को जीरो से करेंगे जीरो, cos x को जीरो से करेंगे जीरो, और जीरो को 1 से करेंगे जीरो, है ना। अब तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से कराएंगे ना, तो ये हो जाएगा जीरो, इसको जीरो, इस जीरो को इससे गुना करिएगा तो जीरो, फिर जीरो को sin y से गुना करेंगे तो जीरो, एक को जीरो से करेंगे तो जीरो, है ना। फिर इस चीज को करेंगे जीरो को इससे तो जीरो, फिर इसको इससे करेंगे जीरो, एक को जीरो से करेंगे जीरो, जीरो प्लस जीरो, फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से करेंगे, जीरो को जीरो से तो जीरो, ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो को जीरो से करेंगे जीरो, और एक को एक से करेंगे तो एक। अब देखिए यहां पर कितना हो जाएगा ये, है ना, ये हो जाएगा आपके पास cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। इसको फिर क्या लिखेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास cos x इंटू sin y और प्लस sin x इंटू cos y, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, है ना। फिर आगे हो जाएगा आपके पास प्लस जीरो प्लस जीरो, ये हो जाएगा यहां पर आपके पास sin x cos y प्लस cos x sin y, ये हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये वाला को हम बाद में लिख दिए, इसको पहले लिख दिए, है ना। और ये हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, उसके बाद ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, और ये कितना हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, और ये हो जाएगा जीरो प्लस 1। यहां पर इस चीज को क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है ना, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b और माइनस sin a इंटू sin b।
इस चीज को आप लिख सकते हैं cos x प्लस y। यहां पर ये फॉर्मूला होगा माइनस cos a इंटू, सॉरी एक मिनट, sin a, ये हो जाएगा कितना cos x, तो ये sin y, cos a इंटू cos b और प्लस sin a इंटू cos b, तो ये हो जाएगा sin a इंटू cos b या प्लस cos a इंटू sin b। ये हो जाएगा देखिए sin a प्लस b का sin a प्लस b, ये हो जाएगा sin a इंटू sin b और प्लस cos a इंटू sin b। ये फॉर्मूला है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b x प्लस y, sin x प्लस y, और ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा कितना sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, sin a प्लस b x प्लस y, है ना। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b cos a प्लस b x प्लस y। फिर ये हो जाएगा आपके पास 0, है ना, ये हो जाएगा 0, ये 0 और ये 1, ठीक है। अब देखिए कि आपके पास क्वेश्चन में इस प्रकार से था कि cos x, अगर fx था तो x था, y हुआ तो fy y हो गया, यहाँ पर x प्लस y है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप fx प्लस y, है ना। यही चीज आपको सिद्ध करना था, है ना, RHS, इसको लिख सकते हैं आप RHS। आगे देखेंगे आगे आप 14 नंबर देखिएगा, कह रहा है दर्शाने के लिए, है ना, दूगो आप भी दोनों साइड दिया है, बोल रहा है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। 14 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 14 का फर्स्ट कह रहा है कि 5 दर्शाने के लिए, ना, दर्शाइए। 5 माइनस 1 6 7 और 2 1 3 4 does not equal to 2 1 3 4, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7। बोला जा रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, सिद्ध कीजिए कि दोनों बराबर नहीं है। तो पहले LHS का बात करते हैं, है ना। ये हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7, ये हो जाएगा 2 1 3 और 4। इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा गुना करने के बाद 5 दूनी 10 प्लस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3, ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 1 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 4। फिर दूसरा पंक्ति को दूसरा क्रम से 6 दूनी 12 प्लस 7 या 21, ये हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28, 10 में 3 गया 7, 5 में 4 गया 1, ये हो जाएगा 2 1 3 2 1 3 33, ये हो जाएगा 28 6 34। ये LHS आ गया आपके पास। RHS में देखिए 2 1 3 4, और ये हो जाएगा 5 माइनस 1 6 7। इसको जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 5 10 प्लस 6 एकम 6, यानी पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से 2 5 10 और 1 को 6 से करेंगे 6, फिर इसी को 2 से इससे करेंगे 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 5 15, और ये हो जाएगा 6 चौक 24, ये हो जाएगा 3 एकम 3 7 चौक 28, 10 और 6 16 हो जाएगा, 7 में 2 गया तो 5, और ये हो जाएगा 5 4 9 2 1 3 39, 28 में 3 गया तो 25। आप देखेंगे यहाँ पर LHS अलग है और RHS अलग है, ये दोनों बराबर नहीं, लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS का, यही आपको प्रूव करना था। इसी प्रकार इसका आप
14 का दूसरा भी है ना, तो 14 का दूसरा देखिए, 14 का दूसरा है ना, दूसरा में है, इसमें 3/3 का आप दे दिया है ना, 3/3 का है। देखेंगे 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0, उसके बाद है -1 1 0 0 -1 1 2 4 3, बराबर नहीं होना चाहिए। -1 1 0 0 -1 1, और ये हो जाएगा 2 3 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 1 2 1 1 3 0 0। अब इसको चेक करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। देखते हैं LHS में, है ना, तो इसी को आप LHS मान लीजिए, है ना, इसको गुना कीजिए। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे -1 प्लस 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6, 3 दूनी 6। फिर पहले पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करवाइए, 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 2 को -1 से करवाइएगा -2, 3 को 4 से करवाइएगा गुना, कितने 3 चौक 12 हो जाएगा। अब आगे देखिए कि पहले पंक्ति को तीसरा स्तंभ से करवाएंगे, 1 को 0 से कराएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 से तो 2, प्लस 3 दिया 9। यहां हो जाएगा आपके पास दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को 1 से तो 0, प्लस 1 को 0 से 0 और 0 को 2 से तो 0। फिर दूसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से 0 को 1 से करवाइएगा 0, प्लस ये हो जाएगा 1 को 1 से तो -1, ये हो जाएगा 0 को 4 से तो 0। दूसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से 0 को 0 से करवाएंगे तो 0, प्लस 1 को 1 से करवाएंगे 1, और 0 को 3 से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से 1 को 1 से करवाएंगे तो -1 हो जाएगा, 1 को 0 से कीजिएगा गुना तो 0 हो जाएगा, और 0 को 2 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसी पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से, तो 1 को 0 से कराएंगे गुना तो 0, 1 को 1 से तो 1 प्लस 0। इस बात को आप क्या लिखेंगे, 6 में से 1 गया तो 5, ये हो जाएगा 12 1 13, 13 में से 2 गया था 11, ये हो जाएगा 9 2 11, ये हो जाएगा 0 -1 1, और ये हो जाएगा -1, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब इसका गुना देखेंगे, है ना, इसका गुना कहिए, हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, है ना। देखिए RHS का गुना, तो ये कितना हो जाएगा, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ से तो -1, 1 को 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0। फिर पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ से -2 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 प्लस 0। फिर ये हो जाएगा आपके पास तीसरा से तो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस 0। दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से कराइए तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 और प्लस 1, और ये हो जाएगा 0 को 2 से गुना करेंगे तो 0 -1, -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 1 से करेंगे +1। फिर इसी बात को तीसरा से करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, और प्लस -1 को करेंगे 0 से तो 0, 1 को 0 से करेंगे +0। तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से 2 एकम 2, प्लस 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 दूनी 4,
3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 तिया 6, 3 को 0 से करेंगे 0, 4 को 0 से करेंगे 0, -1, एक घट जाएगा इसमें तो -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, 1 में 1 को घटाएंगे 0, ये हो जाएगा 0, 4 2 6, 4 4 8 3 11, ये हो जाएगा 6। आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं है, LHS does not equal to RHS, है ना, ये दोनों बराबर नहीं। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, है ना। 15 नंबर में सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है, एक आपको दिया है a बराबर, इसमें ज्ञात करना है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, जहां i क्या है 3/3 का एक तत्सम अवयव है। पंद्रह नंबर देखिएगा, a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 है, तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात करना है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर को हम a इंटू a लिखेंगे, है ना। तो a इंटू a का मतलब हो गया a का 2 बार लिख के गुना करेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, पुनः से a का मान लिखेंगे, है 2 0 1, ये हो जाएगा 2 1 3 1 -1 0, ये हो जाएगा पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से 2 दूनी 4 प्लस 0 को करेंगे 2 से तो 0 प्लस 1, पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ से 2 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को -1 से करेंगे -1, ये हो जाएगा पहले पंक्ति को तीसरा स्तंभ से 2 एकम 2 प्लस 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 0 से करेंगे तो 0, है ना। ये हो जाएगा दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 3 को 1 से करेंगे तो 3, 3 को 1 से करेंगे तो 3, इस चीज को 2 को 0 से करेंगे तो 0 प्लस 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 1 -1 से करेंगे -3, है ना। पुनः दूसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से कीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 0 से करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से 1 को 2 से करेंगे 2, और ये प्लस -1 को 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 से 1 को 1 से करेंगे तो प्लस 0। फिर तीसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से तो 1 को 0 से तो 0 हो जाएगा ना, -1 को 1 से करिएगा तो -1, और 0 को -1 से तो 0। तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से 1 को 1 से करेंगे 1 प्लस -3 हो जाएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0, ये हो जाएगा आपके पास कितना 4 और 1 5 -1 2, और ये हो जाएगा 4 3 7 2 9, ये हो जाएगा 1 में 3 गया तो -2, ये हो जाएगा 3 2 5, और ये 0, ये -1, ये हो जाएगा 1 में 3 गया -2, ये आपका निकल गया a स्क्वायर का मान, है ना। तो a स्क्वायर का मान यहाँ पर डालेंगे -5, और a का मान पुनः ये डालेंगे, और 6i का मान 3/3 का तत्सम अवयव का मान रखेंगे और उसको निकाल लेंगे हम। जैसे देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर -5a प्लस 6i बराबर a स्क्वायर का मान हमें जस्ट निकाले, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 -1 2, और ये हो जाएगा 9,
ये हो जाएगा -2 और 5, 0 -1 -2। आगे देखेंगे -5, ए का मान कितना है? ए का मान है 2, 0 1 और 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 -1 0 और फिर +6i, 6 और i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस बात को आप लिखेंगे 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 माइनस, ये हो जाएगा 5 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 को -1 से करेंगे -5 और ये हो जाएगा 5 को 0 से करेंगे तो 0। इसी प्रकार आपके पास प्लस, ये हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब देखिए ये प्लस में और ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे हम, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 6 11, 6 5 11 और उसके बाद -1 2, ये हो जाएगा 9 -2 और +6, 6 में 2 गया तो 4, ये हो जाएगा 5, ये 0 -1 -2 और 6 तो 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा 10 0 5 और ये हो जाएगा 10 5 15 और ये जाएगा 5 -5 0। तो यहां पर आप घटाइए इसको, कितना हो जाएगा घटाने के बाद? 11 में से 10 गया तो 11 में से 10 गया 1 -1 और ये हो जाएगा 2 में से 5 घटाइएगा तो -3, 9 में से 10 गया -1, 4 में से 5 को घटाइएगा -1, 5 में से 15 गया था -10, 0 में 5 घटेगा -5 -1 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 और ये हो जाएगा 4 में से 0 गया तो 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं 15 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4 बिल्कुल सही है। इसी प्रकार आपको 15 बनाना है ना, 16 बनाना है। इसी प्रकार है, हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। a बराबर 1 0 2 0 2 1 2 0 3, तो आपको दिखाना है a³ -6a² प्लस 7a और +2i बराबर 0, ये आपको दिखाना। तो सबसे पहले आप a² निकालेंगे, फिर a³ निकालेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले आप a² का मान निकालेंगे, तो a² में क्या हो जाएगा a इंटू a, तो a का मान रखेंगे क्या 1 0 2 0 2 1 और ये हो जाएगा 2 0 3 और फिर a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a का मान ये रखेंगे 1 0 2 0 2 1 और ये हो जाएगा 2 0 3।
अब इसको गुना करेंगे जैसे हम पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से, एक को एक से करेंगे, एक हो जाएगा, प्लस जीरो को जीरो से करेंगे, जीरो, प्लस दो दूनी चार हो जाएगा, है ना। फिर पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ से, तो एक को जीरो से करेंगे, जीरो, और जीरो को दो से कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर दो को जीरो से करेंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। फिर पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ से कराएंगे तो एक को दो से करेंगे, दो, प्लस जीरो को एक से गुना कीजिएगा, जीरो, दो को तीन से गुना करेंगे, तीन दूनी छह। फिर दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ से करिएगा गुना तो कितना आ जाएगा, जीरो को एक से करेंगे, जीरो, प्लस दो को जीरो से करेंगे, जीरो, एक को दो से करेंगे तो दो। ये हो जाएगा जीरो को पहले दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से, तो जीरो को जीरो से करेंगे, जीरो हो जाएगा, प्लस ये दो दूनी चार, और प्लस एक को जीरो से करेंगे तो एक, जीरो। फिर दूसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से करवाइए, जीरो को दो से करेंगे गुना तो जीरो, दो को एक से तो कितना हो जाएगा, दो, और फिर एक को तीन से करेंगे गुना, कितना, तीन। फिर तीसरा पंक्ति में आइए, तीसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से, दो एकम दो, जीरो को जीरो से, तीन दूनी छह। फिर इस चीज को दूसरा से करवाइए ना, दो को जीरो से तो जीरो, प्लस जीरो को दो से गुना करेंगे तो जीरो, तीन को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से, दो दूनी चार, जीरो को एक से करेंगे तो जीरो, तीन को तीन से करेंगे, तीन तिया नौ। ये कितना हो जाएगा, चार एक पांच, जीरो, ये हो जाएगा छह दो आठ, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा चार, तीन दो पांच, ये हो जाएगा छह दो आठ, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा नौ चार 13। ये निकल गया आपके पास ए स्क्वायर का मान, है ना। अब ए स्क्वायर के मान में ए से गुना करेंगे तो ए क्यू का मान निकल जाएगा, है ना। देखेंगे ए क्यू कैसे निकालिएगा, ए क्यू बराबर ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर का मान कितना आपने निकाला, 5 0 8, ये हो जाएगा 2 4 5, ये हो जाएगा 8 0 और 13, और यहां पर ए का मान कितना रखिएगा, 1 0 2 0 2 1, और ये 2 0 3। इसको गुणा करेंगे, जैसे गुणा करते आए, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ से 5 एकम 5, प्लस 0 और 8 दूनी 16। फिर पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ के साथ 5 को 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 8 को 0 से करेंगे गुणा तो 0 हो जाएगा। फिर पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ के साथ 5 दूनी 10, 0 को 1 से तो 0, 8 3 24। फिर दूसरा पंक्ति को पहला स्तंभ से 2 एकम 2, प्लस 4 को 0 से तो 0, 5 दूनी 10। दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से 0 को 2 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 5 को 0 से करेंगे 0, ये हो जाएगा। फिर 2 दूनी का 4, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 तिया 15, ये 15 है। तीसरा पंक्ति को पहले स्तंभ से 8 एकम 8, प्लस 0 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। और यहां देखिए 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और ये हो जाएगा। तीसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ से करवाएंगे तो 8 को 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, और 13 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ से करवाएंगे, 8 दूनी 16, ठीक है, और ये 0 को 1 से करवाएंगे कितना हो जाएगा, 0, ये हो जाएगा 13 दिया 39। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 16 5 कितना 21, ये हो जाएगा 0,
ये हो जाएगा 24 और 10 34, ये हो जाएगा 10 2 12, ये 8, ये कितना हो जाएगा 15 4 19, 19 4 23, ये हो जाएगा 26 4 30 4 34, ये हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9 6 15, 1 3 1 4 1 5, ये हो गया आपके पास AQ का मान है ना, AQ का मान। अब आपके पास था A स्क्वायर ये रहा है ना, और AQ ये रहा, तो यहां से आप मान निकालेंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा LHS में AQ माइनस 6A स्क्वायर प्लस 7A और प्लस 2I, तो AQ का मान आपने निकाला 21 0 34, फिर हो जाएगा 12 8 23, 34 0 55, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस 6, A स्क्वायर का मान कितना, A स्क्वायर का मान यही है 5 0 8 4 5 8 0 13, और ये हो जाएगा प्लस 7A है ना, प्लस 7A, A का मान कितना, A का मान यहां से रखिए 8 0 2, और ये हो जाएगा 7 प्लस में, और A का मान हो जाएगा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, फिर प्लस 2, I का मान हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आप सॉल्यूशन करेंगे, इधर का भाग मिटा रहे हैं, देखिए 21 0 34 12 8 23 34 0 55, 6 5 30, ये 0 8 6 48, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 5 30, फिर 6 8 48, 6 को 0 से करेंगे तो 0 8, ये हो जाएगा 73 78, 36 18, 1 6 1 7, 73 78 हो गया है ना, फिर इसमें गुना करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 को 0 से तो 0, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 7 को 0 से 0, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14 0 और 7 तिया 21, अब प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अब यहां पर जोड़ में है ना, ये हो जाएगा 7 2 9 और 9 21 कितना हो जाएगा 30, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो तीनों जुटेगा और ये उसमें घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 और 0, तो 0 हो जाएगा, फिर जाए तो ये हो जाएगा 34 और 14, तो 4 4 8 3 1 4 48, ये हो जाएगा 12 0 0, तो 12 8 14 है, ये हो जाएगा 8 और 2 10 10 14 तो 24, ये हो जाएगा 23 और 7 30, 34 14 तो 4 4 8 3 1 4 48, ये हो जाएगा 0 0 और 0 0 55 और 21, ये हो जाएगा 5 1 6 और 2 8, 5 2 7 78, और माइनस में ये वाला बच गया 30 0 48, और ये हो जाएगा कितना 12 24 30, और ये 48 0 78, जब इसमें घटाइएगा आप 30 में से 30 गया तो
जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा, ये 48 माइनस 48 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 माइनस 12 कितना जीरो, ये हो जाएगा 24 माइनस 24 तो जीरो, और ये हो जाएगा 30 माइनस 30 जीरो, और ये हो जाएगा 48 माइनस 48 तो जीरो, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 तो जीरो, और 78 माइनस 78 तो जीरो। इस चीज को आप जीरो लिख सकते हैं RHS, यही सिद्ध करना था जीरो ना। आगे देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर है, ए बराबर है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 तथा आई बराबर कितना है 1 0 0 1। इसमें दिया हुआ है आपको कि ए स्क्वायर बराबर के ए और -2i हो तो k का मान ज्ञात करना। इसमें k बराबर आपको मान निकालना है, k का मान है ना। सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालिए, इसका a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, या इसी में रख दीजिए, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा कितना a इंटू a बराबर k a का -2i, ये हो जाएगा a का मान 3 माइनस 2 4 माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 बराबर के, और a का वैल्यू कितना है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -2 और i का मान 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, गुना कीजिए, 3 दिया 9, और ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 माइनस, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। फिर दूसरा पंक्ति को पहले स्तंभ से 4 दिया 12 और प्लस 4 दूनी माइनस 8, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कितना k, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस, इसको गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 2 0 0 और 2। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, इस चीज को मिटा रहे हैं, कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया तो 1, 6 में 4 गया -2, 12 में 8 गया था 4, 8 में 4 गया था -4, ये हो जाएगा आपके पास 3 -2 4 -2, और ये -2 0 0 2। इस आव्यूह को क्या करेंगे ना, इधर ले आएंगे, ठीक, इधर जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 -2 4 -4, और इस आव्यूह को जब इधर लाइएगा तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 0 0 और 2 बराबर कितना हो जाएगा ये k 3 -2 4 -2, ये हो जाएगा आपके पास 2 1 3 -2 4, 4 में 2 घट जाएगा तो -2 बराबर k, ये हो जाएगा 3 -2 4 -2 है ना। तो इससे क्या करेंगे आप, भाग दे देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k बराबर 3 -2 4 -2, अब बट्टा में 3 -2 4 -2, ये कट के खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा k,
के बराबर 1 हो जाएगा।